सबसे पहले जी मेथे हैं, मेथों के साथ है सौंफ, सौंफ के अलावा है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया कुटे हुए नहीं है, साबुत है। और ये ज़ीरा है, ज़ीरे में चंद दाने लौंग और काली मिर्च है। और इसके अलावा ये है कलवंजी जी, कलवंजी है, कलवंजी आपने लेनी है। इसके साथ ये राई के थोड़े से दाने हैं, सरसों से जिसे कहा जाता है, राई थोड़ी सी है। ये हल्दी है, हल्दी के अलावा सुरख मिर्च और हल्दी 2 चीज़ें हो गई। ये नमक हो गया। और इसके अलावा सरसों का जो तेल होता है वो इसमें अचार में इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथे, सौंफ और खुश्क धनिया और ज़ीरा और थोड़ी सी कलवंजी जो है वो आपने आधी आधी निकाल के, आधी को आपने मोटा मोटा कूट के या मोटा ग्राइंड करके रख लेना है। ये आधा मसाला आपने मोटा मोटा पीस लेना है और आधा मसाला जो है ना वो आपने साबुत रहने देना है और मसाले को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके अलावा हम लहसुन छील कर रखेंगे और थोड़े साबुत चने इसमें डाल लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पंजाब में अचार को ख़ास अहमियत दी जाती है। घरों में आमतौर पर आम और लसूड़े का अचार बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। ये अचार साल तक ख़राब नहीं होता है, बल्कि साल से ज़्यादा भी ये अचार कभी ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा रहता है। अम्मी की तरकीब है, अम्मी की है, सास की है, बल्कि सब बुज़ुर्गों से हमने ऐसे ही अचार बनाना सीखा है। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। मसाले जो इसमें जाएंगे वो कलवंजी, मेथे और सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, लहसुन आपने छील कर रख लेना है। और इसके अलावा कुछ सफ़ेद चने होंगे जो हम इसमें डालेंगे जी। तो कुछ मसाले और यूज़ होंगे। लसूड़ों को हमने तोड़ के ले आना है और उनके ऊपर से डंडियाँ और टहनियाँ नहीं उतारनी है और उनको उबलते हुए हल्दी वाले पानी में डालकर एक एक बॉयल दिलवा कर निकाल कर खुश्क होने के लिए फैला देना है। याद रहे लसूड़े जितने अच्छे से खुश्क हो जाएंगे अचार उतना ही अच्छा बनेगा। उसके बाद हमने उसके ऊपर से वो टोटियाँ और डंडियाँ जो हैं वो उतार लेनी है और उन्हें अच्छे से फैला देना है। मसाले हमने अपने सारे साफ़ करके रख लेने हैं। इसके बाद बारी आती है आमों की। तो आम हमने अच्छे से चुन के तोड़ के या बाज़ार से लाने हैं तो वो ला के हमने उन्हें काट कर रख लेना है। और फिर आमों में रात भर के लिए हमने नमक और हल्दी डालकर मिक्स करके एक बाल्टी में या एक बर्तन में रख देना है ताकि उनका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और सुबह हमने वो पानी जो है वो निकाल कर आमों को थोड़ा खुश्क कर लेना है। यहाँ बहुत आसान तरीका है, आपने नमक, हल्दी और वो मसाले जो है वो मिक्स करके उनमें हल्का सा तेल डाल के इनको मिक्स करते जाना है और कोशिश करें कि हर लसूड़े और हर आम को ये मसाला लगता जाए। तो आपने तह दर तह आम और लसूड़े को जो है ना वो मर्तबान में डालते जाना है और कोशिश ये करनी है कि मसाला तमाम उसको लगता जाए और थोड़े थोड़ी देर बाद मसाला जो है वो उसके ऊपर भी डालते जाना है। जब ये मर्तबान पूरा हो जाए तो आपने उसको ढक के रख देना है। आपने अचार में जो सरसों का तेल यूज़ करना है वो उबालना नहीं है, बल्कि कच्चा सरसों का तेल जो है वो अचार में डालना है और इतना डालना है कि अचार जो है वो उसके अंदर बिल्कुल डूब जाए। ये देखें अचार माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और ये पूरा पूरा साल भी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसी सूरत हाल में मौजूद रहता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया करें। अल्लाह के नाम से काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ में बरकत भी होगी, खूबसूरती भी होगी और सबको पसंद भी आएगी। मेरी बहनों, अचार में बुज़ुर्गों के बताई हुई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखें तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होते। इनमें पानी का छींटा आप नहीं जाने दें। बाहर से यूज़ किया हुआ, बार बार यूज़ किया हुआ चम्मच ना करें। यूज़ हो सके तो एक ही चम्मच जो है वो अचार के लिए रख लें। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे अचार जो है वो देर तक चलता है। मैं कोशिश करूँगी आइंदा भी आपके लिए कोई अच्छी सी तरकीब लेके आऊँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।